Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how teachers use student data to improve instruction. One of the most important video. एक ऐसी वीडियो जो अगर आप प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो जेन्युइन रिस्पॉन्स आपको रियल टाइम बेसिस पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि 2 महीने 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन स्ट्रैटेजीज को तुरंत आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सो बहुत ही ध्यान से प्लीज आप इस वीडियो को सुनेंगे। व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर अवेलेबल टू टीचर्स। भाई हमने बात किया कि स्टूडेंट डेटा के थ्रू हम बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो डेटा किस किस फॉर्मेट में हमारे पास है। नंबर 1 इज स्टूडेंट इंटरेस्ट सर्वे। आपने साल की स्टार्टिंग में कुछ सर्वेस कंडक्ट किया कि भाई इस बार जो बच्चे हैं उनको म्यूजिक ज़्यादा पसंद है, उनको स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है, उनको एक्टिंग पसंद है, उनको बाहर घूमना पसंद है, उनको सोशल मीडिया पसंद है, वो इन्फ्लुएंसर फॉर्मेट के हैं, उनको ऑडियो पसंद है, उनको विजुअल पसंद है। अगर आपने उनके इंटरेस्ट का एनालिसिस कर लिया तो आप उसी हिसाब से फिर करिकुलम वगैरह डिजाइन कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने का, इंटरेस्ट सर्वे। नंबर 2 इज अटेंडेंस डेटा। ये तो हमारे पास सालों से है, लेकिन कई बार हम इसको यूज नहीं करते हैं। जैसे हमने नोटिस किया कि अगर मैथ्स के पीरियड जिस दिन 2 होते हैं उस दिन बच्चे कम आते हैं, जिस दिन गेम्स का पीरियड होता है उस दिन मैक्सिमम अटेंडेंस होती है, जिस दिन टेस्ट कॉपीज मिलने वाली होती हैं उस दिन बच्चे नहीं आते हैं, जिस दिन टेस्ट होता है तो टेस्ट देकर चले जाते हैं क्योंकि एंग्जाइटी है। आप अटेंडेंस डेटा को एज अ डेटा पॉइंट यूज कर सकते हो कि भाई ऐसा क्या है कि इस दिन इतनी अटेंडेंस है या फिर इस दिन इतनी अटेंडेंस कम है। तो जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस आप बनाओगे आप एंड में आके पता है क्या कहोगे, 5 पैरामीटर्स हैं, बस 5 पीज होंगे या 6 पीज होंगे मैक्सिमम, कि इनकी वजह से अटेंडेंस ऊपर नीचे हो रही है। हमें सिर्फ इनको फिगर आउट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन डेटा। कुछ पीरियड में तो 40 मिनट्स आराम से बच्चे पढ़ लेते हैं, कुछ में 5 मिनट्स बाद ही मैम आई नीड टू ड्रिंक वाटर, मैम मुझे ज़रा बाहर जाना था, मैम मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैम मुझे हाफ डे पे जाना है। ऐसा क्या है भाई कि डिसिप्लिन मेंटेन ही नहीं हो पा रहा है कुछ सेशंस में और कुछ में बहुत अच्छे से हो रहा है। तो जितना ज़्यादा पैटर्न्स को फिगर आउट करोगे ना, अगेन ये भी क्या हुआ हमारा डेटा पॉइंट, 3 हुए अभी तक, इंटरेस्ट, अटेंडेंस और डिसिप्लिन। जितना ज़्यादा पैटर्न्स को फिगर आउट करोगे उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बारे में पता चलेगी। और अगेन ये हमें ऑलरेडी हमारे पास डेटा है, हमें सिर्फ पहचानना है, कुछ अलग से नहीं करना है इसके लिए। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जब आपने कोई चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया, जैसे चैप्टर 1 है और ये चलता जा रहा है, यहाँ पर ये एंड होगा सेंटर में आपको, और यहाँ से मतलब 40% कंप्लीट होने के बाद आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट स्टार्ट करना है। अगेन ये कुछ भी हो सकता है, ये कॉन्सेप्ट मैथ्स की प्लानिंग हो सकती है, मैप्स की क्विजेज, इनफॉर्मल डिस्कशंस या फिर स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस। आपको चेक करना है कि स्टूडेंट किस कंटेंट में लैग कर रहे हैं। अगर वो 4 टॉपिक्स में ही लैग कर रहे हैं तो जब हम 10 टॉपिक्स पढ़ा देंगे उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। अगेन फॉर्मेटिव असेसमेंट्स चैप्टर्स के बीच में होता है, एट द एंड जो होता है उसको क्या कहते हैं, समेटिव असेसमेंट्स। ये एट द एंड होता है। अच्छा, इनमें ना ज़्यादातर हमारे हाथ में कुछ होता नहीं है क्योंकि एनुअल एग्जाम्स हो गए, उसके बाद तो बच्चा नई क्लास में चला गया, शायद नए टीचर्स आए, उनको एक्सप्लेन करने में हमें टाइम लगेगा, उनको समझने में स्टूडेंट को टाइम लगेगा। तो समेटिव असेसमेंट में इतना ज़्यादा हमारे हाथ में नहीं है, हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं लेकिन उसको कोई फीड फॉरवर्ड कन्वर्ट करके कोई और देगा, राइट? यहाँ तक का जो खेल है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट्स तक का, आपको इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अटेंडेंस, उनका डिसिप्लिन, उनकी इंटरेस्ट और उनके फॉर्मेटिव असेसमेंट्स, ये सारा डेटा जब आप एक जगह लेकर आओगे और इसको एनालाइज करने बैठोगे बहुत बढ़िया कंक्लूजन्स निकलेंगे, राइट? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वेज टू यूज स्टूडेंट डेटा टू ड्राइव रिजल्ट्स। अब आपने स्टूडेंट डेटा को यूज़ कर लिया, ठीक है, तो आप कैसे कैसे एक अवेयरनेस फैला सकते हो कि भाई ये बहुत ज़रूरी है। शेयरिंग द केस स्टडीज़, आप बता सकते हो कि भाई कुछ स्टूडेंट्स का हमने डेटा एनालाइज किया था, वो इस दिन पर्टिकुलरली डिसिप्लिन नहीं होते थे, इस दिन उनकी अटेंडेंस कम होती थी, हमने फिर उनको फीड फॉरवर्ड दिया, हमने फीडबैक लिया, फिर फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट किया और आज उनकी अच्छे मार्क्स आए हैं, आज वो इस कॉलेज में हैं या फिर आज वो इस जॉब में हैं, राइट? तो आप इस टाइप से केस स्टडीज़ यूज़ कर सकते हो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स हो सकती हैं, टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स कंडक्ट हो सकते हैं जिसके थ्रू अवेयरनेस बनेगी किस चीज़ की, स्टूडेंट डेटा को कलेक्ट करने की, राइट? एम्प्लॉय द राइट डेटा मैनेजमेंट टूल्स। हजारों डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं इस दुनिया में, आपको बस 3 क्वेश्चन पूछने हैं। इज़ द टूल रीडली एक्सेसिबल टू ऑल द टीचर्स? डज इट प्रोवाइड कंसिस्टेंट डेटा? ऐसा नहीं आज अलग कल अलग, राइट? इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। डज इट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कई बार स्टूडेंट्स के डेटा लीक हो जाते हैं, राइट? सो ये तीनों पॉइंट्स का जो भी आपका डेटा मैनेजमेंट टूल आंसर कर रहा है, आप उस
टूल को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। क्रिएट डेटा पॉइंट्स टू ट्रैक, तो जो मैंने आपको बताया था ना, स्टूडेंट्स का डेटा, डिसिप्लिन का, अटेंडेंस का, इंटरेस्ट का एनालिसिस, ये सब कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, इनको हमने यूज़ किया, राइट। इनको फोकस पर लेकर आए और कुछ एसेंशियल पॉइंट्स को यूज़ किया। ऐसा नहीं कि हमने अच्छा बच्चा ना सेट एग्जाम में अपीयर करेगा तो चलो उसके लिए चेकिंग करते हैं, इतना दूर क्यों जाना। बच्चे की हैबिट्स, बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे का अटेंडेंस फ्रीक्वेंसी, बच्चे का डिसिप्लिन और बच्चे का एग्ज़ाम ओरिएंटेशन, ये 5 to 6 आप डेटा पॉइंट्स पकड़ सकते हो और उसका जो रिजल्ट आता है ना, मतलब मार्क्स वगैरह जो आता है उनका एनालिसिस, बस इन पॉइंट्स पर फोकस करना है, 6 to 7 पॉइंट्स पर, और इससे ही बच्चा 80 to 90% चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज एनालाइज द डेटा। अब आपने सारे पॉइंट्स इधर उधर से गैदर कर लिए, आ गया बात अब उसका एनालिसिस का। जितना तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो करो, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उनके टेस्ट स्कोर्स को पहचानो कि अच्छा ठीक है, इसका एक पैटर्न है बच्चे का कि 2 टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स आते हैं, 3rd टेस्ट में एकदम डाउन हो जाता है, मतलब एक परसिस्टेंट मोटिवेशन की यहाँ पर कमी है। मेरे साथ बोलेंगे क्या कमी है? परसिस्टेंट मोटिवेशन की। तो उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? हम उसको ब्लॉग रिकमेंड कर सकते हैं, हम उसको वीडियोज़ रिकमेंड कर सकते हैं, कुछ भी, राइट। टर्न डेटा इनटू एक्शन। अब टाइम आ गया, वो जो डेटा हमने इतना सारा एनालाइज किया, पहले तो डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको एनालाइज किया, अब एनालाइज करके जो कंक्लूजन्स आए उनसे हमने एक्शंस लिए। टर्न डेटा इनटू एक्शन, फोकस ऑन इंप्रूविंग एनी स्किल डेफिशिएंसीज एज वेल एज एनालाइजिंग व्हिच लर्निंग एक्टिविटीज एंड टीचिंग मेथड हैव बीन सक्सेसफुल। अच्छा, कुछ चीज़ें ना हम इंप्लीमेंट करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, तो आप उनकी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो। भाई बच्चे के पास कुछ ना जाने से अच्छा है कुछ तो जाए। अगर आपके पास खुद टाइम नहीं है कि आप एक लेसन प्लान क्रिएट कर सकते हैं कंसंट्रेशन पे, तो आप YouTube पर जाओ, वहाँ पर 10 to 15 मिनट्स रिसर्च करो, कुछ आपको वीडियोस मिलती हैं तो आप वो वीडियोस स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकते हैं, राइट। शेयर फाइंडिंग्स अमंग एजुकेटर्स। अगर आपने एक सेट ऑफ पैरामीटर्स यूज़ किए तो आप वो जो लर्निंग हुई है वहाँ से 2 to 3 मंथ्स लगेंगे आपको मिनिमम ये सारी लर्निंग्स करने में, तो वो लर्निंग आप एजुकेटर्स के साथ शेयर कर सकते हो। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उनकी लर्निंग आगे उतनी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। आप कॉन्फ्रेंस बना सकते हो, आप ग्राफ्स और चार्ट्स के थ्रू बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर सकते हो, आप डेस्क प्रिपेयर कर सकते हो। जितना ज़्यादा स्टूडेंट का डेटा बाहर आएगा उतना अच्छा स्टूडेंट्स के लिए भी होगा और एज अ टीचर हमारे लिए भी होगा। और लास्ट में जो डेटा, जो कंक्लूजन्स आए, वो जो PTM होती है ना सैटरडे को 9 to 12, ठीक है, उसमें आप स्टूडेंट के जितने भी पेरेंट्स हैं उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि मैम सर हमने ये डेटा एनालाइज किया है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको लगता है स्टूडेंट्स को बाहर भेजना पड़ेगा, तो वो भी आप कुछ अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट के सामने ही फीडबैक देना है जिससे वो भी अच्छे से समझे और पेरेंट्स भी अच्छे से समझे, एक ऐसी टोन में जो एक मोटिवेटिंग टोन हो, डिस्ट्रैक्टिंग टोन ना हो, ठीक है जी। अब एट द एंड अगर हम कंक्लूजन देखेंगे तो क्या होगा, डेटा को कलेक्ट करना है डिफरेंट सोर्सेज से, उसको एनालाइज करना है कुछ टूल्स वगैरह के थ्रू और एक्शन लेने हैं अपने करिकुलम वगैरह में चेंज करके। यही 3 स्टेप प्रोसेस है और इसी के फिर मल्टीपल फोल्ड्स बनते चले जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या क्लैरिटी हुई। डिफरेंट तरीके से हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसको अच्छे से एनालाइज किया टूल्स के बेसिस पे, और जब हमने उसको कम्युनिकेट किया तो हमारे करिकुलम में चेंज हुआ, हमारे लर्निंग पैटर्न्स में चेंज हुआ, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजीज में चेंज हुआ, और उसके बाद जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा एनहांसिंग हुए, राइट। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।